पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उड़ीसा के क्यूझल जिले से सामने आई एक तस्वीर ने कुछ दिन पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक गरीब भाई अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक पहुंचा था। वजह थी 19,400 रुपये। लेकिन अब उसी भाई जीतू मुंडा की जिंदगी बदलती नजर आ रही है। जिस शख्स को अपनी बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल बैंक तक ले जाना पड़ा, आज उसी के लिए देश भर में मदद के हाथ उठे हैं। अब तक जीतू मुंडा को करीब 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने पूरे सोशल मीडिया को झकझोर कर रख दिया था। वायरल वीडियो के बाद जीतू मुंडा की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। पहले जहां उनके टूटे हुए घर, गरीबी और बेबसी की तस्वीरें दिखाई दे रही थी, वहीं अब वहां नेताओं, समाजसेवियों और मीडिया की भीड़ पहुंच रही है। जिस व्यक्ति के पास ना कोई स्थायी आय थी, ना राशन कार्ड, आज उसी की मदद के लिए देश भर से लोग आगे आए हैं। सबसे बड़ी मदद अलक पांडे ने की। फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे ने जीतू मुंडा को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी एक महीने की सैलरी यानी 1,45,000 रुपए सहायता के रूप में दिए। केरल के थाडगम फाउंडेशन ने 1 लाख रुपए की मदद भेजी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, खिदमत फाउंडेशन, युवा कांग्रेस, सेवा फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड ने भी आर्थिक सहायता दी। बीजेपी और विधायक अक्षय चंद्र नायक ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कुल मिलाकर अब तक करीब 15 लाख रुपए जीतू मुंडा तक पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहन कलरा मुंडा के बैंक खाते में जमा 19,402 रुपए भी ब्याज सहित जीतू को वापस मिल गए हैं। कलरा के सरकारी घर में बिजली कनेक्शन लग चुका है और अब जीतू उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक भाई को अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ा। दरअसल ये पूरी कहानी उड़ीसा के दियानाली गांव के 52 वर्षीय जीतू मुंडा की है। गरीबी, अशिक्षा और सिस्टम की संवेदनहीनता की ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। बदन पर सिर्फ एक कपड़ा, कंधे पर बहन कलरा मुंडा का कंकाल और आंखों में उम्मीद की शायद आप बैंक वाले पैसे दे देंगे। कलरा मुंडा के बैंक खाते में 19,400 रुपए जमा थे। पति की मौत के बाद वह अपने भाइयों के साथ मायके में रह रही थी। बताया जाता है कि उन्होंने बछड़ा बेचकर ये पैसे पटना ब्लॉक के मल्लीपासी ग्रामीण बैंक में जमा किए थे। जीतू और उनकी बहन इन्हीं पैसों से अपना गुजारा करते थे। कभी 100 रुपये, कभी 500 रुपये निकालकर दोनों की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। लेकिन 26 जनवरी को कलरा मुंडा की मौत हो गई। बहन की मौत के बाद जीतू के सामने भूख और बेबसी का संकट खड़ा हो गया। आखिरी उम्मीद वही बैंक में जमा पैसे थे। 27 अप्रैल को जीतू बैंक पहुंचे ताकि बहन के खाते से पैसे निकाल सके। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने उनसे कहा, बहन को लेकर आओ तभी पैसा मिलेगा। जीतू पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने बैंकिंग प्रक्रिया, दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की बात को सच मान लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जीतू गांव लौटे, बहन की कब्र खोदी, कंकाल निकाला और उसे कंधे पर रखकर करीब 3 किलोमीटर दूर बैंक तक ले गए। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर तरफ सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि क्या सिस्टम इतना कठोर हो चुका है कि इंसानियत भी कागजों के नीचे दब गई है। क्या 19,000 रुपये के लिए किसी भाई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा?
इस कहानी का सबसे भावुक पहलू भाई बहन का रिश्ता भी है। जीतू कहते हैं, मेरी बहन ही मेरा घर थी, माता पिता के बाद वही सब कुछ थी, मुझे डर नहीं लगता, वो आज भी मेरे पास है। जीतू के छोटे भाई शंकर बताते हैं कि कर्रा अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। पति की मौत के बाद वह मायके आ गई थी और जीतू के साथ ही रहती थी। दोनों के बीच इतना गहरा लगाव था कि कई बातें सिर्फ वही दोनों जानते थे। हालांकि अब इस मामले में अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बैंक मैनेजर का दावा है कि उन्होंने सिर्फ ज़रूरी दस्तावेज मांगे थे, कंकाल लाने के लिए नहीं कहा, लेकिन जीतू अपने बयान पर कायम है। वहीं पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब जीतू बहन का कंकाल लेकर जा रहे थे तब किसी अधिकारी ने उन्हें रोकने या मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस कहती है कि शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। फिलहाल बैंक मैनेजर छुट्टी पर हैं, अधिकारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन देश अब भी यही पूछ रहा है कि अगर समय रहते संवेदनशीलता दिखाई जाती है तो क्या एक गरीब भाई को अपनी बहन की कब्र खोदनी पड़ती। 19,000 रुपये के लिए बहन का कंकाल उठाने वाला जीतू मुंडा आज लाखों रुपए की मदद पा चुका है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी है जहां कभी कभी इंसानियत सचमुच कागजों के नीचे दब जाती है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।